हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मोशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो आप अभी तक आपने मोशन स्टडी किया है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, इन सभी मोशन को हम ग्राफ की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस टॉपिक में आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है, इसमें आप कुछ देखोगे कि फिजिक्स और थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस होगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई थिंक यू शुड नो अबाउट ए टर्म स्लोप। आपको स्लोप टर्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इस चैप्टर में बार बार ये टर्म आपको सुनने को मिलेगी, स्लोप क्या होता है। ठीक है, चलो स्लोप को फिजिक्स की टर्म में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड आपने कहाँ पे सुना है। स्लोप वर्ड आपने सुना है ना, ठीक है, कहाँ सुना होगा। देखो डे टू डे लाइफ में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, ठीक है, आपके घर के एंट्रेंस पे एक इस तरह का स्टीप इंक्लाइंड, मतलब स्टीप तो नहीं होता, ठीक है, एक इंक्लाइंड पाथ होता है ना, ताकि आप क्या घर में इजीली एंटर कर पाओ। ठीक है, मैं एक सिचुएशन दिखाता हूँ, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, गली है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रीट, दिस वन इज रोड, ये स्ट्रीट। ओके, अब इस रोड पे या स्ट्रीट में क्या है कि आपका घर थोड़ा सा हाइट पे बना होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट आपके घर पे एंड कर रही है, तो ये एक हाइट है और इस हाइट पे क्या बना होगा, आपका घर बना होगा, ऐसे बनता है। इससे इजी घर मुझे नहीं बनाना आता, ठीक है। और आपको पता है जब आपको स्ट्रीट से और आपके घर में एंटर करना हो तो आपके घर के आगे इस तरह से जो अपनी सिटीज वगैरह होते हैं या जितना सबर्ब एरिया है वहां बनाते हैं, ठीक है, और विलेजेस में भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो कि जो बारिश वगैरह ज्यादा होती है तो आप मतलब आपका घर यहाँ स्ट्रीट के बिल्कुल लेवल पे होगा तो वाटर वगैरह एंटर कर जाता है ना, पानी घर में ज्यादा घुस जाता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या है, स्ट्रीट से जो आपके घर है, आपका होम है, उसके लेवल को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है जहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप स्लोप टर्म क्या सुनते हो, ये जो इंक्लाइंड शेप का जो आपने एक नया पाथ बनाया या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट किया, इसको हम डे टू डे लाइफ में स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहता हूँ कि ये आपके पास स्ट्रीट है, रोड है, जो भी है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक तो आपने क्या है स्लोप ऐसे बना दिया, एक स्लोप ऐसे बना दिया, दोनों में फर्क होता है ना, ठीक है। यहाँ पे एंगल सपोज करो कितना बन रहा है 60 और यहाँ पे एंगल बन रहा है 30। तो हम यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जैसे आप किसी के घर में एंटर कर रहे हो और एकदम से खड़ी चढ़ाई हो, ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या कहते हो, इस केस में स्लोप ज्यादा है, मोर स्लोप। और इस केस में आप कहते हो कि स्लोप कैसा है, लेस स्लोप। तो स्लोप कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए ताकि आप इजीली एंटर कर पाओ, ठीक है। जैसे घर वगैरह में कई बार बाइक वगैरह कार खड़ी करनी हो तो आपको स्लोप रखना पड़ता है, ठीक है। मान लो स्लोप ना होता तो आपको ऐसे चढ़ना पड़ता, तो थोड़ी दिक्कत होती ना, ठीक है, आपकी गाड़ी तो पलट ही जाती है। चलो ठीक है, ये तो मैं आपको इस चीज से मैंने समझाया कि स्लोप की आपने वर्ड कहाँ सुना है और डे टू डे लाइफ में काफी यूज भी होता है, ठीक है, ये वर्ड। अब फिजिक्स की बात करें, ठीक है, फिजिक्स की या मैथ की बात करें, इन फिजिक्स हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। इन फिजिक्स स्लोप क्या होता है, बताओ भाई, स्लोप क्या होता है। घर में एंटर करना स्लोप नहीं होता, ठीक है। सो स्लोप क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी measured in y-axis. It is the ratio of change in physical quantity measured in y-axis and change in physical quantity बताइए होगा ना, जिसको मेजर कर पाते हैं।
लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिसको जिस क्वांटिटी को मेजर कर पाए वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ओके, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन एक्स एक्सिस। तो ये स्लोप होता है भाई, ठीक है। स्लोप के लिए रिप्रेजेंटेशन तो आप क्लास 10th में मैथ में देखोगे, आगे 11th में जाओगे तो वहाँ स्लोप के लिए रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m से करते हैं यूजुअली, ठीक है। फिर आप आगे देखोगे कि tan थीटा ही स्लोप होता है, भी आपको tan थीटा की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो हम बात करेंगे स्लोप की। तो स्लोप का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, रेशियो होता है ना, ठीक है। तो रेशियो होता है तो रेशियो बना देंगे, ठीक है। किसका? दो फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। एक तो है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, मेजर्ड इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो आपने फिजिकल क्वांटिटी मेजर की उसमें कितना चेंज आया, और चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया। इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा? स्लोप बनेगा। क्या बनेगा? स्लोप, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से पढ़ते हैं स्लोप को, ठीक है। स्लोप को स्टडी करने से पहले मैं कुछ और चीजें बताता हूं आपको, ठीक है। अभी स्लोप से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके पास सपोज करो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग, सॉरी ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में मतलब क्या है कि कोई आपको ग्राफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। या आप यूं मानिएगा कि आपके पास में एक x की टेबल है, एक y की टेबल है, ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब क्या है, x एक्सिस के अलोंग आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो सकती है, और यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो सकती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब है, हो सकता है y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। और x एक्सिस के अलोंग यूजुअली आप यहाँ पे क्या स्टडी करोगे? टाइम। हम अपने टारगेट पे रह रहे हैं, स्लोप का कॉन्सेप्ट बड़ा वास्ट है। सो अब ऐसी सिचुएशन गिवन हो, ठीक है, और यहाँ पे हम एक टेबल गिवन है, ठीक है। सपोज करो कि x आपको डिस्टेंस गिवन है, और y एक्सिस आपके पास क्या गिवन है? टाइम गिवन है। हो सकता है x आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी हो, y टाइम हो, x वेलोसिटी हो, y टाइम हो, ठीक। हम इन जनरल x और y कुछ भी हो सकता है। x एक फिजिकल क्वांटिटी है और y दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आपने देखा x की वैल्यू कितनी है? x1, x2, x3, x4, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और y की वैल्यू क्या है? y1, y2, y3, y4, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है बेटा, ठीक है। सो एक बात बताओ, इन सभी पॉइंट को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, तो मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो सिचुएशन मेरे को कैसी मिलेगी? यहाँ पे x एक्सिस पे मेरे को x1 मिलेगा ना। सपोज करो यहाँ पे x1 है, x2, x3 और x4, डन। फिर y एक्सिस पे ये पॉइंट मिलेंगे मेरे को, एक मिला मेरे को y1, y2, y3 और y4, ठीक है। ये मेरे को 4 पॉइंट मिले, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होती है, y की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1, y1। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू x2, y2, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू x3, y3, और यहाँ पे होगा x4, y4। मतलब आपको बाय डिफॉल्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन x और y एक्सिस के बीच में आपको सपोज करो कोई एक स्ट्रेट लाइन मिली है। क्या मिली है? स्ट्रेट लाइन मिली है, और उस स्ट्रेट लाइन पे ये कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ये सिचुएशन अच्छे से समझोगे आप, ये पॉइंट D है। मतलब x और y एक्सिस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन पे कुछ पॉइंट है A, B, C, D।
मैंने x y z u v w जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में हमने ग्राफ बनाया और वो स्ट्रेट लाइन है। अभी थोड़ी देर में हम ग्राफ बना के देखेंगे, ठीक है। सो अब आपसे मैं पूछूं कि बेटा आप ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप निकालो। x और y एक्सिस के बीच में जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, इसका आप स्लोप निकालो, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर स्लोप कहाँ निकाले? स्लोप यहाँ निकाले, इसको O पॉइंट बोल देता हूँ। O और A के बीच निकाले, A या B, B या C या C या D, इनके बीच में आपका एक क्वेश्चन होगा ना, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप बिटवीन A एंड B पॉइंट। A और B पॉइंट के बीच में आप स्लोप निकालो, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए आपके माइंड में सबसे पहले तो आपको स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस। अब आप देखो कि A और B पॉइंट के बीच में x और y एक्सिस में चेंज हुआ है क्या? देखो A पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 और y का कोऑर्डिनेट कितना है? y1। B पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 और y का कोऑर्डिनेट कितना है? y2, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं इस वाली लाइन से इसको मिला दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जब हम A से B गए, A पे x एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू कितनी थी? x1, B पे कितनी होगी? x2। तो चेंज कितना आया? ये चेंज आया ना। देखो ओरिजिन से ये टोटल वैल्यू x2 है, ओरिजिन से ये वाली वैल्यू x1 है, तो चेंज कितना आया? x2 x1 का। मतलब ये वाला चेंज कितना बना? x2 x1। ये जो वैल्यू है कितनी बनी? x2 x1, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आपको विजिबिलिटी अच्छी थोड़ा सा डार्क लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि जब हम A से B पे गए, ठीक है, A और B पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस में कितना चेंज आया? A पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है? y1। तो ओरिजिन से मेजर करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी है? y1 इतनी है, ठीक है। फिर हम B पे पहुंचे तो B पे y की वैल्यू कितनी है? y2। तो ओरिजिन से मेजर करो, y ये वाली वैल्यू है। मैं कहूं कि जब आप A से B पे गए तो y एक्सिस में कितना चेंज आया? पहले हम A पे थे तो y1 पे थे, ओके बेटा। सो जब हम A पे थे तो पोजीशन थी y एक्सिस के लोग y1, जब B पे पहुंचे तो कहां पे पहुंच गए? y2 पे। तो अब जब A से B गए तो y एक्सिस में कितना चेंज आया? हम y एक्सिस में y1 से y2 पे पहुंच गए, तो चेंज हमारा कितना बना? y एक्सिस के लोग ये वाला चेंज बना। तो आप क्या करोगे? y2 पे थे तो यहाँ पे थे, y1 पे तो A पॉइंट पे थे तो हम y1 पे थे, B पे पहुंचे तब y2 पे थे, तो चेंज कितना आया? ये वाला y2 में से y1 माइनस कर दोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। इतना चेंज आया y एक्सिस में। तो y एक्सिस में जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू ये होगी, तो यहाँ पे लिख दो y2 y1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज मिली? ये तो आपको मिला चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन x एक्सिस, और ये जो वैल्यू मिली ये क्या रिप्रेजेंट करी? y2 y1, चेंज इन y एक्सिस। हम स्लोप की बात कर रहे थे, तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन y एक्सिस एंड x एक्सिस, दोनों का रेशियो होता है। तो y में कितना चेंज आया बेटा? y2 y1। x में कितना चेंज आया? x2 x1। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको A और B पॉइंट के बीच में स्लोप मिलेगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप B और C पॉइंट के बीच का स्लोप फाइंड आउट करो। वीडियो को पॉज करके जल्दी करो, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं इतनी लाइन लिख देता हूं, ठीक है, आप इतने फाइंड आउट करो। स्लोप बिटवीन B एंड C क्या रहेगा? ओके, आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। अब एक बात बताओ, जब हम B पे थे, हमें स्लोप निकालना है B और C पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो B पे थे तो हमारी वैल्यू कितनी थी? y2, और C पे पहुंचे तो y एक्सिस में कितनी वैल्यू है? y3। तो पहले हम B पे थे तो y2 थे, C पे पहुंचे तो y3। चेंज कितना आया? ये वाला है ना चेंज। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें y3 में से y2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये तो y एक्सिस में चेंज आ जाएगा, तो यहाँ से एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूं, आप ऐसे करो। C पॉइंट का x एक्सिस में कोऑर्डिनेट x3 है, y एक्सिस में कितना है? y3 है, ऐसे दिखा दो।
y एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट है y3, x एक्सिस में कितना है x3। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना था b और c पॉइंट के बीच में स्लोप। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको b और c के बीच में y एक्सिस में कितना चेंज आया है यहाँ पे लिख दो y3 माइनस y2, ठीक है। और x एक्सिस में कितना चेंज आया, x एक्सिस में जब b पे थे तो x की वैल्यू x2 थी, c पे पहुंचे तो x3 थी, तो चेंज कितना आया, ये वाला चेंज आया, ठीक है। तो ये वाला चेंज निकालने के लिए आप ओरिजिन से देखो, ये वाली वैल्यू x3 है, ये वाली x2 है, चेंज कितना आया x3 माइनस x2 का। तो यहाँ पे ये वाला चेंज कितना बनेगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। ओके बेटा, सो स्लोप b और c के बीच का स्लोप कितना आएगा, b और c के बीच का स्लोप आएगा y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप को आपको समझना बेहद जरूरी है। फिर आगे हम देखेंगे, कहीं आपको ये पता चलेगा कि y एक्सिस ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली डिस्टेंस बन चुकी है, नीचे वाली टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड। तो फिर आपको पता चलेगा स्लोप मतलब जब भी हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। कहीं दो पॉइंट के बीच का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है, कहीं एक्सेलरेशन बन जाएगा। अब y एक्सिस के अलोंग यहाँ वेलोसिटी हो, यहाँ टाइम हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऊपर वेलोसिटी बनेगी, नीचे टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इनका रेशियो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम का रेशियो एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बीच में रिलेशन स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास सिचुएशन है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू शुड नो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज ना करे, उस ऑब्जेक्ट के केस में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा रहेगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता है डिस्टेंस को हमने अभी तक रिप्रेजेंट किया है s से और टाइम को किया है t से, तो आप इनको कैपिटल ST ग्राफ भी बोल सकते हैं। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन कैसी रहती है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो ये एक आपके पास में रोड है, ठीक है, और इस रोड पे यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज कैपिटल O, और कैपिटल O एक फिक्स्ड पॉइंट है, या यूं कह दीजिएगा ये ओरिजिन है जहां से हमें डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है, ये पॉइंट O है। और यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है A, और ये जो A पॉइंट है यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, पॉइंट A पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो पर्सन है वो स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट पे है। दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से पर्सन ए का जो डिस्टेंस है से कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर। कितनी डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे। तो जब टाइम 0 सेकंड था तब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, 1 सेकंड था तब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, 2 सेकंड था तब भी ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है। टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और पर्सन ये जो पर्सन है ये क्या है, यहीं पे है। तो ये पर्सन टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी पर्सन बोल सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो उस केस में ग्राफ कैसा रहेगा डिस्टेंस और टाइम का। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जिसमें एक तरफ मेरे को लेना है डिस्टेंस और दूसरी तरफ लेना है टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से। इनके बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बना देते हैं, ये देखो ये हमने बना दी टेबल, ठीक है बेटा। इसमें क्या कह रहा है कि जब टाइम 0 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट था फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी थी, A पॉइंट पे था, तो ऑब्जेक्ट कितना था, 5 मीटर के डिस्टेंस पे था। जब टाइम 1 सेकंड हुआ अगेन ऑब्जेक्ट 5 मीटर के डिस्टेंस पे था। जब
टाइम 2 सेकंड हुआ, अगेन ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस पे था ओरिजिन से या फिक्स पॉइंट से। जब टाइम 3 सेकंड हुआ, अगेन दैट वाज ऑन द सेम पोजीशन। टाइम 4 सेकंड, तब भी क्या है, ऑब्जेक्ट और फिक्स पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे था। तो इस केस में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा वो देखो। तो सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको दो एक्सिस लेनी पड़ेगी। एक तो आप कौन सी एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस, दूसरी एक्सिस ले लो वाई, ठीक है। और मैंने बताया था कि दोनों एक्सिस के अलोंग फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्लेस करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने टाइम को रिप्रेजेंट करना है, टाइम को, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने आपको बोला था एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग फिजिकल क्वांटिटी आएगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम मेजर कर पाते हैं, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, ठीक है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास मैंने ये जो दो एक्सिस ड्रॉ की है, उनसे देखो सिचुएशन क्या रहेगी। अब इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो आप। और वाई एक्सिस में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे लिखो 1 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे आप क्या करोगे, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। सो अब देखो, जब टाइम 0 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस पे था। टाइम देखो, टाइम कितना है, टाइम 0 सेकंड, टाइम 0 सेकंड यहाँ पे आएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, इसको हटा कर दो। टाइम 0 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, 5 मीटर पे। टाइम 1 सेकंड तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे, 2 सेकंड पे भी 5 मीटर में, 3 सेकंड पे भी 5 मीटर पे, 4 सेकंड पे भी 5 मीटर पे, ठीक है। तो अब इस केस में ये सारे पॉइंट मिले हैं, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमें ग्राफ मिल गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लिखो नोट, ठीक है, या कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या बनेगा, ग्राफ की फॉर्म में कंक्लूजन। तो लिखो, इन केस ऑफ डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ग्राफ की शेप क्या रहेगी, ये जो ब्लू कलर की लाइन बनी है ना, यही आपका ग्राफ बने। ग्राफ की शेप क्या रहेगी, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या दिखाया, टाइम। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये अपना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या बना था, ग्राफ बना था, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपको पता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट केस करते हैं। सेकंड केस है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन आपको पता ही है, आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को ही लेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड। इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर्ड होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। सो इसमें सिचुएशन क्या रहेगी, सपोज करो यहाँ पे कोई एक पर्सन है एंड ही इज मूविंग ऑन रोड, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन है, ये मोशन स्टार्ट करता है यहाँ कहीं किसी पॉइंट O से, ठीक है। और O पॉइंट से चल के ये जो पर्सन है वो कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P1, यहाँ पे एक पॉइंट है P2, यहाँ पे पॉइंट P3, यहाँ पे पॉइंट P4 और यहाँ पे पॉइंट P5, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो सपोज करो 0 सेकंड पे तो उसने 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है।
1 सेकंड बाद वो P1 पॉइंट पे पहुंचा तो उसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2 मीटर का। 1 सेकंड में, फर्स्ट 1 सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर यहाँ पे जब चलता चलता वो P2 पॉइंट पे पहुंचता है तो 2 सेकंड टाइम पे वो P2 पॉइंट पे पहुंचा, और P2 पॉइंट पे पहुंचा तो उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। P3 पे पहुंचता है 3 सेकंड में, और यहाँ तक वो डिस्टेंस चलता चलता ट्रेवल कर लेता है 6 मीटर। और जब P4 पे पहुंचता है 4 सेकंड पे, और यहाँ पे पहुंचा उसकी डिस्टेंस कवर हो जाती है 8 मीटर। और P5 पे अल्टीमेटली पहुंचता है इन 5 सेकंड पे, तो यहाँ तक पहुंचता वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। अब इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में? तो अगेन दिस इज वेरी प्रेटी इजी कॉन्सेप्ट। तो आपको करना क्या है, एक साइड में एक्स एक्सिस बनाएंगे, दूसरी साइड में वाई एक्सिस दिखाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। हम बात करें टाइम की, तो टाइम ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ कट करेंगे, वहाँ दोनों चीज जीरो होंगी, टाइम और डिस्टेंस। और यहाँ पे टाइम है सपोज करो 1 सेकंड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। थोड़ा सा एक काम करो आप, या बार बार 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड लिखने की बजाय यहाँ पे टाइम लिख दो इन सेकंड। टाइम किसमें है, सेकंड में आपने लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम इन सेकंड। तो अंडरस्टूड है, 1 2 3 4 5 सेकंड। और y एक्सिस के अलोंग हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। मैं कहता हूँ यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ जो डिस्टेंस बनेगा ये बनेगा 2 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। और यहाँ पे मेंशन कर दो डिस्टेंस किसमें है, इन मीटर। डिस्टेंस हमने ये मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ग्राफ इनके बीच में ड्रॉ करते हैं, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस कितना था, 0 यहाँ से, ठीक है। फिर क्या है कि जब टाइम 1 सेकंड था तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया था, 2 मीटर। टाइम 1 सेकंड था तो डिस्टेंस 2 मीटर। टाइम 2 तो डिस्टेंस 4, टाइम 3 तो डिस्टेंस 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। टाइम 4 तो डिस्टेंस 8 और टाइम 5 तो डिस्टेंस 10, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट मिलेंगे, ठीक। आप स्केल पेंसिल का यूज करोगे ना अच्छे से तो बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। फिर आप इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो शेप आपको मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट P1 की लोकेशन, ये पॉइंट P2 की, ये पॉइंट P3, पॉइंट P4, पॉइंट P5, ठीक है। जैसे हमने ABCD लिखा तो आप इसको ABCD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ABC में कन्वीनियंट हो तो आप इसको ABCD ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब एक बात बताओ, ये तो था हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसके केस में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में। अब यहाँ पे शेप कैसे मिली आपको, कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूड करें हम इस ग्राफ को, तो ग्राफ की शेप क्या रहेगी, ठीक है। बताओ शेप क्या रहेगी, ग्राफ की शेप क्या, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लिखो इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वाली ब्लू कलर की लाइन है, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ will be a straight line, will be a straight line. You getting my point? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ओके। सो ये किसके अबाउट था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने स्टडी किया यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक चीज पूछूं कि स्लोप फाइंड आउट करो, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे फाइंड करके, आपने फाइंड आउट कर लिया होगा स्लोप,
ठीक है चलो, लेकिन पहले पूछना चाहिए था कौन से पॉइंट के बीच स्लोप फाइंड आउट करना है। हम O से P1 के बीच का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, P1 P2 P2 P3 P4 कहीं पे भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना हो तो देखो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्लोप के लिए हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्लोप, ठीक है, बिटवीन पॉइंट, यहाँ पे ऐसे लिख दो आप, स्लोप बिटवीन P1 एंड P2। आप O और P1 के बीच में भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, P2 P3 के बीच में। फर्स्ट मैं P1 और P2 के बीच फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो P1 पे मेरे को x की पोजीशन देखनी पड़ेगी। x कितना है 1, y कितना है 2, P2 पे x कितना है 2 और y कितना है 4। अब मैं यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो मेरे को जो स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है, स्लोप क्या रहता है, चेंज इन y एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बार बार पूरा फिजिकल क्वांटिटी आप अपने आप लिख लेना। चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन x एक्सिस का रेशियो होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो P1 और P2 पॉइंट के बीच में ये बताओ y के बीच में चेंज कितना है। y की पहले वैल्यू 2 थी, बाद में कितनी हो गई 4। P1 पे y की वैल्यू 2, P2 पे 4, तो चेंज ये आया है ना। ये 2 और 4 के बीच का गैप कितना है 2 है ना। ठीक है, तो ये इस लाइन को मैं यहाँ पे टच करूँ तो मेरे को ये वैल्यू कितनी मिली 4 - 2। कितनी मिली 4 - 2, और 4 - 2 क्या है, चेंज इन y एक्सिस P1 और P2 पॉइंट के बीच में। और P1 और P2 के बीच में x एक्सिस में कितना चेंज आया, x की वैल्यू P1 पे 1 थी और P2 पे कितनी थी 2, तो चेंज कितना आया 2 - 1 का। ठीक है, तो इसका आप स्लोप निकालो। क्या निकालोगे, स्लोप। तो स्लोप निकालो, y एक्सिस में चेंज कितना आया 4 - 2, डन। और y एक्सिस में चेंज कितना आया 2 - 1, 1 का चेंज आया। ये 2 का चेंज है y में, x में कितना है 1 का चेंज है। इसको सोल्व करो, 4 - 2 कितना 2, और y में कितना 2 चेंज, 4 - 2 कितना 2, 2 - 1 नीचे आया 1। ये अब एक बात बताओ, ऊपर y एक्सिस में आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, y एक्सिस में डिस्टेंस जो कि मीटर में गिवन थी, तो ऊपर वाली चीज की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, और नीचे क्या था टाइम, तो टाइम किस में आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, ये आप लिख लेना, ये यूनिट है 2 मीटर 1 सेकंड। तो अब आपकी जो ये जो स्पीड बनी ये कितनी बनी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो स्पीड, जो आपने डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ था उसका स्लोप फाइंड आउट किया, ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से आपको क्या मिला, स्पीड मिल गई। क्या मिल गई स्पीड, एक बात बताओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन x एक्सिस निकालेंगे। तो हमने ऊपर y में चेंज 2 आया, x में 1 आया, वैल्यू निकली 2, और आपने देखा y में हम क्या मेजर कर रहे थे, चेंज इन डिस्टेंस, लिख लो इसको अच्छे से, चेंज इन डिस्टेंस मेजर्ड, ये फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस मेजर्ड इन y एक्सिस। ठीक है, और फिर चेंज इन यहाँ पे लिखो टाइम मेजर्ड इन x एक्सिस, ऐसे लिख लो। ठीक है, सो इस केस में आपने क्या देखा, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या बताता आपको, स्पीड। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालोगे तो आपको हमेशा स्पीड मिलेगी। तो इस पॉइंट को आप नोट करो, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ST ग्राफ, स्लोप ऑफ, आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ ST ग्राफ टेल्स अस स्पीड, ये हमें क्या बताता है, स्पीड। और बात यूनिफॉर्म मोशन की हो जाए, नीचे विजिबिलिटी है क्या, नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, स्लोप ऑफ ST डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट स्पीड, ये स्पीड बताएगा। ठीक है, अब बेटा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी रहती है, एक जैसी। तो अब इस वाले केस में, इसके बाद आप यहां लिखेंगे, इस वाले केस में आपको P2 और P3 के बीच का स्लोप निकालना हो तब भी सेम वैल्यू आएगी।
P3 और P4 के बीच का स्लोप निकालोगे तब भी सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है स्लोप क्या बताता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्पीड बताता है। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड बताएगा, और ये जो स्पीड है यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहती है, कांस्टेंट, सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं P3 P4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप एक और केस ट्राई कर सकते हो, आप सोल्व करो स्लोप बिटवीन, आप फाइंड आउट करो वीडियो को पॉज करके, स्लोप बिटवीन P3 एंड P4 पॉइंट, P3 और P4 का स्लोप निकालो। होपफुली आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, तो P4 पे P3 पे x की वैल्यू कितनी है 3, P4 पे x की वैल्यू कितनी है 4, P3 पे y की वैल्यू कितनी है 6, P4 पे y की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट P3 पे था तो y की वैल्यू 6 थी और P4 पे y की वैल्यू 8 है, तो P3 से P4 जब मोशन हो रहा था तो y की वैल्यू में चेंज कितना आया, 6 से 8 पे गया, 2 का चेंज है, या फिर इसको लिखो 6 - 6 8 - 6। और P3 पे था तो x की वैल्यू 3, P4 पे था तो x की वैल्यू 4, तो चेंज कितना आया 4 - 3। ठीक है, तो इस वाले केस में जब आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, स्लोप क्या रहेगा, P3 और P4 पॉइंट के बीच में स्लोप होता है, रेशियो होता है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में चेंज कितना आया 8 - 6 का, x में कितना चेंज आया 4 - 3 का, 8 - 6 कितना 2, 4 - 3 कितना 1, तो स्लोप की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 1 मिनट। ओके, और आपको पता है 8 - 6 ये क्या था, y एक्सिस में डिस्टेंस गिवन था, ये मीटर में होता है, तो यहाँ पे इसका मीटर लिख लो साथ में। 4 - 3 ये सेकंड टाइम था। ठीक है, तो वैल्यू आई 2 मीटर अपॉन में 1 सेकंड, तो अगेन स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे आपने देखा, जब भी डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो वहाँ उस ग्राफ का स्लोप आपको यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। हमने देखा यहाँ पे भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आई, यहाँ पे भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आई। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई आपको। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम के ग्राफ के केस में यूनिफॉर्म मोशन स्टडी किया, और यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, और इस ग्राफ का आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ठीक है, जब आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, यूनिफॉर्म ना भी हो तब भी आप निकाल लेना चाहिए, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हमेशा आपको स्पीड बताएगा। तो ये चीज नोट कर लेना। यहाँ पे मैंने लिखवाई थी ना, इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी गिव यू विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे बताया था मैंने स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब भी आप स्लोप निकालोगे तो स्पीड ही मिलेगी। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म, एज इट इज ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी इसको, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने स्लोप स्टडी कर चुके हैं हम, और हमने फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्टडी किए हैं, स्टेशनरी के ऑब्जेक्ट के केस में, और यूनिफॉर्म मोशन में जब ऑब्जेक्ट हो तो क्या रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कैसा रहेगा। ओके, सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।